आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, अध्याय 5 भाग 1 के अंतर्गत राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौतियों के विषय में जाना। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 5 भाग 2 के अंतर्गत चौथा आम चुनाव 1967 व उसके परिणामों के बारे में जानेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व साथ में दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिलहाल आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक समझिए व सुनिए। कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने आपके लिए पहले ही लिख कर रखा हुआ है। इसी वीडियो में आगे बताया जाएगा कि वो लिखे हुए नोट्स आप कहाँ से व कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चौथा आम चुनाव 1967। भारत के राजनीतिक व चुनावी इतिहास में 1967 के वर्ष को अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है क्योंकि 1952 के प्रथम आम चुनाव से लेकर अभी तक केंद्र व प्रांत दोनों ही जगह एक ही पार्टी कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा था। परंतु इस चुनाव में इस प्रवृत्ति में परिवर्तन देखने को मिला, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। जैसे 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू व 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी दो प्रधानमंत्रियों को कांग्रेस पार्टी जल्दी खो चुकी थी। अगला कारण, जैसे नए प्रधानमंत्री को कार्य ग्रहण किए हुए 1 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ था और उसे चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करना था। नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री में राजनीतिक अनुभव की अपेक्षाकृत कमी थी। देश में गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति इस समय बनी हुई थी। मानसून की असफलता के कारण पूरे भारत देश में व्यापक सूखे की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। खेती की पैदावार में भारी गिरावट के कारण देश में गंभीर खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो चुका था। विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी के कारण रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा था। औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में भारी गिरावट के कारण बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। सैन्य खर्च में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती जा रही थी। इन सब समस्याओं के कारण लोगों में विरोध के स्वर उत्पन्न हुए, परंतु सरकार द्वारा इसे एक कानून व्यवस्था की समस्या बताना, न कि सरकार की कमी बताना। जनता द्वारा सरकार के खिलाफ लगातार बंद व हड़तालें शुरू हो गई। देश के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक दंगों का भड़कना जारी हुआ। साम्यवादी व समाजवादी पार्टियों के द्वारा सशस्त्र कृषक विद्रोह का नेतृत्व किया गया। विपक्षी दलों ने लामबंद होना प्रारंभ कर दिया। इन सभी कारणों से हम देखते हैं कि 1967 के चुनाव में
कांग्रेस पार्टी और देश के अंदर एक नई राजनीति का जन्म हुआ। गैर कांग्रेसवाद। देश में उत्पन्न स्थिति में विपक्षी दल जन विरोध का नेतृत्व कर रहे थे। जो कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध जितनी भी पार्टियां थी, उन्होंने एकत्रित होकर के एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया और उन्होंने ही पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एकत्रित होकर के लोगों का नेतृत्व किया। विपक्षी दल मतों को बंटने से रोकना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वोटों के बंटवारे के कारण ही कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती है। क्योंकि हमें पता है भारत में सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली के कारण जिसके वोट ज़्यादा आते हैं वही निर्वाचित होता है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को ज़्यादा वोट मिलने के कारण वह विपक्षी मतों के बंटवारे के कारण ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को विजय प्राप्त होती है। उसी को रोकने के लिए उन्होंने विपक्ष को एकजुट करना प्रारंभ किया। विपक्षी दल में अलग अलग नीति व विचारधारा के दल इकट्ठे हुए और कांग्रेस विरोधी एक मोर्चा बनाया। विपक्षी दलों ने देश में उत्पन्न स्थिति को कांग्रेस को हराने का एक अवसर माना। यानी देश में जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, उस स्थिति को विपक्षी दलों ने कांग्रेस को हराने का एक अवसर मान करके एकत्रित होना प्रारंभ कर दिया। प्रमुख समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस नीति को ही गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया है। 1967 के लोकसभा आम चुनाव में गठबंधन की अवधारणा भी उत्पन्न हुई। विपक्ष में एकत्रित होने वाले बहुमत न मिलने पर गैर कांग्रेसी पार्टियों ने संयुक्त विधायक दल बना करके कांग्रेस के खिलाफ सरकारें बनाई। इस प्रकार से 1967 के चुनाव में भारतीय राजनीति में गठबंधन की अवधारणा का भी जन्म हुआ। चुनाव परिणाम। फरवरी 1967 के चौथे आम चुनाव व विधानसभाओं के चुनाव व्यापक जन असंतोष व राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण के बीच संपन्न हुए। इन चुनावों की कुछ विशेषताएं इस प्रकार रही। कांग्रेस पार्टी को केंद्र व प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा। तत्कालिक राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने इसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी, क्योंकि पहली बार केंद्र और प्रांतों में दोनों ही जगह पर कांग्रेस पार्टी को उम्मीद से बहुत कम सीटें प्राप्त हुई। कांग्रेस पार्टी को बहुमत तो मिला, परंतु सीट व मत प्रतिशत में भारी गिरावट आई। इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल के बड़े बड़े मंत्रियों को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। देश के अलग अलग हिस्सों में 9 विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, जिनमें पंजाब, हरियाणा,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास प्रांत व केरल शामिल थे। मद्रास प्रांत में क्षेत्रीय पार्टी डीएमके ने पहली बार किसी राज्य में पूर्ण बहुमत से गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। दल बदल। जब कोई प्रतिनिधि किसी दल विशेष के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीतने के बाद उसे छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाए तो उसे दल बदल कहते हैं। 1967 के चुनाव में यह पहली बार भारत में देखने को मिला, जिसमें कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अनेक विधायकों ने खास तौर पर हरियाणा, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने एक पखवाड़े के अंदर 3 बार पार्टियां बदली। कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गई, यूनाइटेड फ्रंट से कांग्रेस में व फिर वापस कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। इसी कारण भारतीय राजनीति में आया राम गया राम का मुहावरा हरियाणा से प्रचलन में आया। नोट्स प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप चैनल को ओपन कीजिए। चैनल ओपन होने के बाद चैनल के अबाउट सेक्शन में सबसे नीचे आपको ब्लॉग का निशान दिखाई देगा। आप जैसे उसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक नया पेज आपके सामने इस तरह से ओपन होगा, जिसमें तिथि वाइज व नाम वाइज ब्लॉग आपको दिखाई देंगे। ब्लॉग के सामने वाले निशान को जैसे ही आप दबाएंगे तो पूरा ब्लॉग आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बीच में आपको उसी वीडियो का लिंक दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सबसे नीचे आपको लाइक, शेयर व कमेंट सेक्शन दिखाई देगा। यदि आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो उसे ज़रूर लिखिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।